अकबर की बहुत सारी पत्नियां थीं, सब जानते हैं इस बात को। और प्रायः प्रायः बीवियों के बारे में बताया है, लेकिन अकबर की एक पत्नी थी जिसका नाम था ताज बीबी। ताज बीबी, ताज बेगम भी जिसको बोलते थे। एक बार की घटना, घर पर प्रसाद पाते हुए, भोजन करते हुए अकबर को जब देखा ताज बेगम ने, तो सहज में कह दिया कि जहांपना, मेरी इच्छा है कि एक बार आपके साथ वृंदावन चलूं, मेरी इच्छा है। ताज बीबी की आज्ञा वो ठुकरा न पाए, प्रेम करते थे। ताज बीबी, ये इंग्लिश की बीबी नहीं, ताज बीबी उनका नाम था, ताज बीबी। अकबर ताज बेगम को साथ लेकर के वृंदावन आए और प्रमाणिक बात श्री गोवर्धन नाथ में श्रीनाथ जी का दर्शन किया। तो जैसे ही दर्शन के लिए जब निवेदन किया तो वहां पर एक चर्चा आती है कि मना कर दिया वहां के वैष्णवों ने कि ये मांस भक्षण करने वाले, उल्टा सीधा खान पीन करने वाले, जबरदस्ती कोई प्रवेश कर जाए मंदिर में तो कह नहीं सकते, नहीं तो उल्टा सीधा खाने पीने वाले को तो खुद ही निषेध करना चाहिए। मंदिर में जब तुम हरकतें तुम्हारी उल्टी सीधी, फिर मंदिर जाकर के करोगे भी क्या? तो वहां पर निषेध कर दिया कि आप मंदिर में नहीं जा सकते। हाँ, जहां बना जो ऐसे लोग हैं मंदिर नहीं जा सकते, उनके लिए हमने एक बाहरी खिड़की बनाई हुई है, आप वहां से दर्शन कर सकते हो, बाहरी खिड़की। और महाराज शीशा लगा दिया और उसकी झलक खिड़की में आती और वहां से बाहर खड़े हुए व्यक्ति को दर्शन हो जाता। अकबर ने आंखें गाड़ करके दर्शन किया, अकबर आगे हट गए, ताज बेगम का नंबर आया। जैसे ही सज्जनों आज ताज बेगम ने कन्हैया की, क्योंकि श्रीनाथ जी स्वयं प्रकट हैं, गिरिराज जी स्वयं प्रकट हैं। जैसे ही आज ताज बेगम ने दर्शन किया तो ऐसा लगा मानो ठाकुर जी को ताज बेगम अच्छी लग गई, ठाकुर जी को ताज बेगम अच्छी लग गई। और ऐसी लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहे बिसरी वेद विद जप योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयी अस खेच के मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। ऐसी सांवली सलोनी तिरछी चितवन का दर्शन ताज बेगम ने किया कि महाराज लखनऊ पहुंचते पहुंचते तो बुखार आ गया ताज बेगम को। इतना विरह चढ़ गया, इतना विरह चढ़ गया कि भयंकर शरीर तपने लग गया। बड़े बड़े हकीम वैद्य बुलाए गए, ताज बेगम की देख रेख करी जा रही है, मल्लम पट्टी करी जा रही है, खुराक दी जा रही है, लेकिन ताज को कोई असर नहीं हुआ। 3 दिन जब निरंतर बुखार में तपते तपते ताज बेगम को हो गए, तो एक दिन ताज बेगम ने जहां पना अकबर को बुला करके कहा, शहंशाह हिंदुस्तान, आपसे आपकी ये पत्नी जो है कुछ कहना चाहती है, आपकी बेगम कुछ कहना चाहती है। कि क्या कहना है बताओ? कि मुझे लगता है मुझे दुनिया का साधारण बुखार नहीं, मुझे लगता है मुझे वृंदावन का बुखार चढ़ गया है। बोले ऐसा तुम कैसे कह रही हो? तो रोने लगी ताज बेगम। उसने रो करके कहा कि मैं जिस दिन से आई हूँ क्षण मात्र के लिए भी तो मैं सोई नहीं, और एक क्षण के लिए भी मेरे नेत्रों से श्रीनाथ जी की छवि नहीं निकली। श्री ठाकुर जी के जिन जिन विग्रहों का मैंने दर्शन किया है, मेरे हृदय से वो छवि नहीं निकल रही। मैं आपसे करवत विनती कर रही हूँ कि एक बार जहांपना मुझे वृंदावन भेज दो। मुझे लगता है मेरा शरीर आपकी सेवा में केवल यहीं तक था, अब इसके बाद में ये शरीर आपकी सेवा में नहीं रह पाएगा। धृष्टता हो तो मुझे माफ करना, लेकिन विनती है कि मुझे वृंदावन भेज दो, नहीं मुझे लग रहा है 24 घंटे में मेरा देह छूट जाएगा। जब ये बात कही तो अकबर जो है तटस्थ हो गए कि अरे राम राम, और उनको ससम्मान वृंदावन भेजा गया। और कमाल की बात ये कि वृंदावन, जैसे ही वृंदावन की रज में पैर रखा ताज बेगम ने, अगले ही क्षण बिल्कुल दुरुस्त हो गई। ये प्रमाण है, इस घटना का प्रमाण है। अगले ही क्षण बिल्कुल दुरुस्त हो गई। अच्छा, कमाल की बात ये कि बिहारी जी क्या, राधा वल्लभ लाल क्या, राधा रमन लाल क्या,
उनको अंदर प्रवेश ही नहीं मिलता, किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। कि अरे ये मांस भक्षण करने वाली ये इसको क्या पता ये अंदर जाकर के कुछ फेंक फूंक दे या ठाकुर जी को अपवित्र कर दे हमारे को। तो यमुना जी के किनारे बैठी रहती और कृष्ण की याद कर करके महाराज रोती रहती ताज बेगम। अच्छा, अब यहाँ से कथा मोड़ लेती है कि ये बड़ी अनमोल बातें सुना रहा हूँ प्यारे, सत्य कह रहा हूँ, बड़ी अनमोल घटनाएं हैं। ताज बेगम एक घुटना तोड़ करके बैठी है रेती में यमुना जी की, और दूसरा घुटना उठा रखा है जिस पर ठोड़ी रखी हुई है, आकृति समझ गए। और एक हाथ से महाराज उंगली रेती में चला रही थी। अचानक कोई व्यक्ति वहां से गुजरा तो उससे पूछा, क्यों भैया, क्या तुम लाडले का दर्शन कराए क्या ठाकुर जी का दर्शन कराए क्या? बोले हाँ हाँ कराए। कैसे दिखते हैं वो? पूछा कैसे दिखते हैं वो? तो ताज बेगम उसके चेहरे को देख रही है और वो व्यक्ति जो है खड़ा खड़ा वर्णन कर रहा है कि मुकुट ऐसा है, गले की माला ऐसी है, अदा इस प्रकार से खड़े हुए हैं, नौतनी ऐसे है, कटकाचनी ऐसे है। हे मेरे बिहारी जी, नेत्रों से आंसू जा रहे हैं ताज बेगम के, और उंगली उसी हिसाब से रेती पर चल रही है। जब उसने वर्णन खत्म किया, ताज बेगम ने कहा कि कहीं ऐसे तो नहीं थे, कहीं ऐसे तो नहीं थे। जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा तो वो भौचक्का रह गया कि जो आकृति वो दर्शन करके आया था वही आकृति ताज बेगम ने बिना देखे जमीन पर बना दी, वही हूबहू आकृति जमीन पर बना दी। कितने दिनों तक ये हिसाब चला? एक दिन की घटना तो ये कि कुछ संत निकले वहां से, तो संतों का तो क्या कहना, संतों का चेहरा देखा तो पूछ दिया ताज बेगम ने कि बाबा दर्शन करके आए हो? कि हाँ ताज, दर्शन करके आए हैं। चर्चा करती रही और पूछा नहीं ताज बेगम ने कि कैसे दिख रहे थे। केवल संतों की आंखों को देखती रही, उनसे बात करती रही, और बात करते करते कहती है कि मेरे मन में ये भाव है कि कहीं आज लाडले ने श्रृंगार ये तो धारण नहीं किया था। कुछ दिनों बाद इतनी परिपक्व स्थिति हो गई ताज बेगम की कि लोगों का चेहरा देख करके, उनकी आंखें देख करके छवि जमीन पर बना देती थी। ये ताज बेगम थी मुसलमान, लेकिन भक्ति का स्तर इतना बढ़ गया कि यमुना जी के किनारे बैठे बैठे रुदन करते करते ये भाव ताज बेगम ने लिखा, जो मैं बता रहा हूँ। ये पद ताज बेगम ने लिखा कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, हे कन्हैया सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, दस्त हूँ बिकानी बदनामी हूँ सहूंगी, मैं तेरे हाथों हाथ बिक जाऊं कन्हैया, एक बार तू अपना ले। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, दस्त हूँ बिकानी बदनामी हूँ सहूंगी, देव पूजा ठानी हो नमाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन गहूंगी मैं, और एरे नंद कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, एरे नंद कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, हूँ तो मुगलानी हिंदवानी है रहूंगी मैं। तू एक बार हाँ कर दे, तू एक बार मिल जा मुझे प्यारे, मैं तेरे लिए हिंदू बन जाऊंगी, बस तू कह दे एक बार आकर के। और प्रमाणिक बात है यमुना जी की उसी कालिंदी के कूल पर कदम्ब वृक्ष की छांव में नील वर्ण की अंग कांति हमारे सांवले सलोने कन्हैया साक्षात प्रकट हुए, और मंदिर छोड़ करके ताज बेगम को आकर के दर्शन प्रदान किया। ये भक्ति है प्यारे, ये भक्ति है।